दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4D दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया था कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालो और एक टेबल जैसा आ गया है। ठीक है, अब सबसे पहला टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, एक मिनट, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स तो ये क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले ये देखना है टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा गुड्स का, एक होगा सर्विस का। गुड्स में भी चार केस है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स एंड लास्ट में एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ फी और पेनल्टी। तो सबसे पहले डिसाइड करो ये गुड्स का क्वेश्चन है या सर्विस का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ध्यान से पढ़े होंगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, रिमूवल, इनवॉइस और पेमेंट, यहाँ से पता चल जाएगा। तो इनवॉइस और पेमेंट तो सर्विस में भी आया था सर, राइट। लेकिन देखो डेट ऑफ रिमूवल, तो रिमूव क्या करते हो आप, गोडाउन से रिमूव क्या करते हो, सर्विस को रिमूव करते हो, नहीं गुड्स को। तो ये गुड्स का क्वेश्चन है और गुड्स का क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। गुड्स में क्या होगा, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है गुड्स है क्या। अब गुड्स का जो रहेगा ना, जैसे ये क्वेश्चन गुड्स का है तो क्या करने का, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेने का। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और फिर ये तीन कॉलम जो दिए थे कॉपी कर लो और फिर एक कॉलम बनाने का टाइम ऑफ सप्लाई। इसका रूलिंग है, रूलिंग मैं बता देता हूँ कैसा रूलिंग आएगा। नोट नंबर ये देखो, डेट ऑफ रिमूवल दिया है तो ये गुड्स रिलेटेड है और गुड्स रिलेटेड में सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट लेने का। इनवॉइस और पेमेंट, देखो विच एवर इज़ अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का बहुत सिंपल है, सिर्फ इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट लेने का। दोनों में से जो पहला डेट रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। लेकिन इनवॉइस को इश्यू करने का लास्ट डेट जो है वो डेट ऑफ रिमूवल है। अब बोलेंगे सर ये कैसे समझेगा, तो याद रखना गुड्स को जब आप गुड्स खरीदते हो, कोई भी गुड्स खरीदते हो, तो जब गुड्स लेने जाते हो, जब गुड्स शॉप के से बाहर जाता है तो इनवॉइस भी तभी इश्यू होता है ना, राइट। तो डेट ऑफ रिमूव हो रहा है तो ये लास्ट डेट होनी चाहिए इश्यू करने की इनवॉइस की। अगर आपने ये डेट या इससे पहले किया है तो इनवॉइस और पेमेंट, और अगर इससे पहले नहीं किया है तो रिमूवल और पेमेंट आएगा, राइट। ये वाला इसका रूलिंग है। और अगर कुछ नहीं समझा तो क्या करने का, तीनों में से, गुड्स की बात कर रहा हूँ, सर्विस की नहीं, सर्विस में काउंटिंग होता है, आई बात समझ में, सर्विस में काउंटिंग होता है। तीनों में से जो पहला डेट है ना वो आंसर आएगा। देखो कैसा, 25/5, 24/5, 26/5, आंसर क्या है 24/5, 5/7, 18/7, 27/7, पहला क्या है 5/7, 1/2, 30/11, 1/12, तो क्या है 30/11 है। 4/1, 8/2, 21/1, 4/1 है। 15/3, 18/3, 16/3, 15/3, आंसर हो गया 5 मार्क का। ठीक है, तो ये बोर्ड के क्वेश्चन है, सिंपल आते हैं, आप लोग को गुड्स में बहुत इजी पड़ेगा। तो यहाँ डेट ऑफ रिमूवल की जगह पे क्या आ सकता है और पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ रिमूवल की जगह आपको दिया 4 केस होता है। डेट ऑफ डिलीवरी ये आ सकता है, फिर एक होता है कंटिन्यूस सप्लाई, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऐसा आएगा। तो वही डेट, मतलब उसमें क्या होता है, तीनों डेट में से पहला। वैसे गुड्स का जो रहता है वो इनवॉइस और पेमेंट होता है, लेकिन इनवॉइस इश्यू करने का लास्ट डेट होता है ये वाला। आई बात समझ में, तो दिस इज़ द केस। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।